दोस्तों, कैसा लगेगा अगर आप किसी टॉपिक को एक बार पढ़ लें और वो हमेशा के लिए आपको याद हो जाए। वैसे तो पूरा इंटरनेट और यूट्यूब ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स और वीडियो से भरा हुआ है जिसमें बहुत सारे टिप्स और ट्रिक्स बताए जाते हैं और जिनमें बोला जाता है कि मेमोरी बढ़ाने के लिए ये खाओ, वो खाओ, इतने बजे उठो, इतने बजे सो, ये करो, वो करो, न जाने क्या क्या। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको दो सबसे बड़े कारण बताने जा रहा हूं जिनकी वजह से आप याद नहीं कर पाते। और अगर आपने इन दोनों कारणों को वीडियो में बताए अनुसार समझ लिया और उसके अकॉर्डिंग अपनी पढ़ाई की टेक्निक में चेंज ला लिया तो निश्चित रूप से मैं दावा करता हूं कि आपको चीजें पहले के कंपेयर में बहुत जल्दी याद हो जाएंगी। तो चलिए सबसे पहले ये बताइए कि जब आप कोई अच्छी सी मूवी देखते हैं तो वो आपको हमेशा याद रहती है ना? जब आप किसी खूबसूरत से इंसान को देखते हैं तो वो भी विद इन अ सेकेंड आपके दिमाग में जगह बना लेता है। चलिए मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। किसी फंक्शन या किसी प्रोग्राम में आपकी मुलाकात किसी ऐसे ही बहुत बड़े सक्सेसफुल इंसान से हो गई और आपने उसके साथ एक सेल्फी ले ली, तो बस भाई वो चीज ना आप जिंदगी भर नहीं भूलते। यानी कि देखिए ना, आपका दिमाग कैसा है, आपके साथ तो भेदभाव कर रहा है। देखिए, जो चीज आप उसे याद करवाना चाह रहे हैं उसको वो बार बार भूल रहा है और जो उसको पसंद आ रहा है उसको वो कभी नहीं भूलता। कुछ आया समझ में? तो सोचो, अगर यही ब्रेन पावर आपकी लाइफ में हर एक फील्ड में आ जाए, अगर आप एक बार किसी टॉपिक को पढ़ ले, किसी केमिकल रिएक्शन या किसी मैथ के फॉर्मूले को पढ़ ले और वो आपको हमेशा के लिए याद हो जाए, तो कैसा होगा? मजा आ जाएगा ना? चलिए अब मुद्दे की बात पर आते हैं। अभी जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिए उनमें एक चीज तो साफ हो रही है कि जो हमें अच्छा लगता है या जो हमारा दिमाग मानकर चल रहा है कि ये अच्छा है या कुछ स्पेशल है, इसमें मजा आ रहा है, वो चीज हमें हमेशा के लिए याद हो जाती है। यानी कि सेंटर पॉइंट क्या है? सेंटर पॉइंट है इंटरेस्ट। जी हाँ, आपका इंटरेस्ट। जिस काम में हमारे दिमाग का इंटरेस्ट होता है उसको याद करने में वो बिल्कुल नहीं सोचता, उसको जल्दी से वो परमानेंट स्टोरेज में डाल देता है। तो पहली चीज क्या निकल कर आई? इंटरेस्ट। आपका इंटरेस्ट। जी हाँ, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, आपका इंटरेस्ट नहीं है, जबरदस्ती कर रहे हो क्योंकि घर वालों ने बोला है, क्लास में डांट मिलेगी, तो भाई आप उसे 100 बार भी पढ़ लो, आपको वो याद हो जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और वहीं अगर कोई लड़की तुम्हें अपना नंबर दे दे तो भाई दिमाग की जो सुपर आत्मा है ना, वो जाग जाएगी और हर कीमत में तुम्हें वो नंबर याद ही हो जाएगा। फिर भले हाथ में पेन हो, पेपर ना हो, मोबाइल ना हो, कुछ भी नहीं चाहिए। खैर, मैंने जस्ट एक एग्जांपल दिया है। वैसे इस बात को सिर्फ लड़कों पर मत लेना, लड़कियां कम नहीं होती हैं, लड़कियां भी काफी कुछ याद रखती हैं। किसी शादी में किसी ने उनके हेयर स्टाइल को एप्रिशिएट कर दिया सबके सामने, तो उनको वो चीज काफी लॉन्ग टाइम तक याद रहती है क्योंकि हर किसी को अपना एप्रिसिएशन अच्छा लगता है। जस्ट एग्जांपल लिया मैंने, नथिंग एल्स। तो दिमाग का जिसमें इंटरेस्ट होता है और जो उसे अच्छा लगता है वो चीज बहुत जल्दी याद हो जाती है। और स्टडी मटेरियल याद नहीं होने का सबसे बड़ा पहला कारण यही है। अब पहली प्रॉब्लम तो हमें समझ में आ गई कि पढ़ाई में इंटरेस्ट बनाना है, लेकिन सवाल यह है कि कैसे? देखो भाई, मैं एक सच बताऊं आप लोगों को, जिस दिन आप अपनी लाइफ में गोल डिसाइड कर लोगे ना, तो उस गोल तक पहुंचने वाली हर चीज में आपका इंटरेस्ट जाग जाएगा। पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं बनने का यही सबसे बड़ा कारण है कि हमारा लक्ष्य फिक्स नहीं होता है और इरादे मजबूत नहीं होते हैं कि हमें लाइफ में यही करना है। और सबसे बड़ी बात, अगर करना है तो करना है, सिंपल। एक बार डिसाइड कर लो अपनी लाइफ में कि मुझे पढ़कर ये काम करना है, ये ड्रीम पूरा करना है, और बस एक बार अगर तय कर लिया तो फिर कुछ और सोचो ही मत। फिर जब भी पढ़ने बैठो वो लक्ष्य आपकी धड़कनों में होना चाहिए और फिर देखना कि कैसे पढ़ाई में इंटरेस्ट आता है और पढ़ाई में मन लगता है। तो जल्दी याद करने की ये एक पावरफुल टिप हो गई, आपका इंटरेस्ट। ठीक है, अब इसके बाद दूसरी चीज आती है विजुअल्स। देखो, मैंने जितने भी एग्जांपल्स इस वीडियो की शुरुआत में बताए हैं उन सब में क्या कॉमन था? वो मूवमेंट्स हमारी आंखों के सामने हो रहे थे, है ना?
यानी कि जिन चीजों को हमारी आंखें नजारों के रूप में देखती हैं, उन चीजों को याद रखने में हमारे दिमाग को बहुत आसानी होती है। सोचो कि आपने कोई भयानक सा हादसा अपनी आंखों से देख लिया, तो बहुत बार ऐसा होता है कि कई लोग उसके सदमे से काफी लंबे वक्त तक बाहर नहीं निकल पाते। उनके सपनों में सिर्फ वो भयानक हादसा ही दिखता रहता है। आपने सुना होगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब भी आप पढ़ने बैठो तो जो आप पढ़ रहे हो ना, उसका अपने दिमाग में एक सीन क्रिएट करो। जैसे अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो सोचो कि कोई मूवी चल रही है आपके सामने और उस मूवी में कौन कौन सा कैरेक्टर है उन सब का नाम जान लो, किसने हिस्ट्री में क्या किया। उसको एक फिल्म की तरह अपने दिमाग में इमेजिन करो और जो नई चीजें पढ़ रहे हो उसको उस चीज से रिलेट करो जो आपके दिमाग में ऑलरेडी है। तो दोस्तों, मैंने आपको इस वीडियो में 2 सबसे बड़े और 2 सबसे बेसिक रीजन और सॉल्यूशन के बारे में बताया है जिससे आपकी मेमोरी पर जरूर असर पड़ेगा। वीडियो के अंत में मैं उन सभी स्टूडेंट्स को बेस्ट ऑफ लक बोलना चाहूंगा जो देश में ही नहीं बल्कि दुनिया में अपना नाम करना चाहते हैं। अगर आप पहली बार मेरी आवाज सुन रहे हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसी तरह के अच्छे मोटिवेशनल ऑडियो को सुनने के लिए बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।